नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फॉर्म सेंटर में आपका स्वागत है। पेश आज के नौकरी एवं शिक्षा संबंधित समाचार। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि हरियाणा के गांव में आज से उतरेंगी टीमें, घर घर जाकर सर्वे करेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए गए हैं। आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, अध्यापक व महिला पंचायत सदस्यों की टीम करेंगी जाँच। और HMSCL के तालमेल से सभी जिलों में पहुंची है किट। 4 सदस्यीय टीम करेगी रोगी की पहचान और राज्य के 7007 गाँवों को इसे कवर करने की तैयारी है। तो ये न्यूज़ ऑर्डर दिए गए हैं जो स्वास्थ्य विभाग हैं, उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से, जो सभी DC हैं और सभी सिविल सर्जन हैं, कि हरियाणा के गाँव में आज से 4 टीमें घर घर जाकर सर्वे करेंगी, जो बाकायदा स्वास्थ्य संसाधनों की मदद से ग्रामीण और कोरोना के लक्षण पहचानने के साथ साथ गंभीर रोगियों को प्रशासन के तालमेल से गाँव के आइसोलेशन सेंटर में भी पहुंचाने पर अपनी भागीदारी अदा करेंगी। खास बात यह है कि सरकार द्वारा हरियाणा ग्रामीण सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना के तहत सभी जिलों के सिविल सर्जनों को किट भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है, ताकि किट से जुड़ी दवाओं के जरिए रोगियों को ठीक किया जा सके। तो ये आज की पहली न्यूज़ थी। और अगली जो न्यूज़ है ये CBSE से रिलेटेड है। ये बड़ी खबर है CBSE से, कि CBSE ने कहा कि 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया, अफवाहों पर ध्यान न दें। CBSE की तरफ से ध्यान आया कि कल 1-2 दिन से जो न्यूज़पेपरों में न्यूज़ आ रही थी कि CBSE की जो परीक्षाएँ हैं +2 की, वो भी पोस्टपोन कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। तो परीक्षाओं को रद्द करने बारे की खबरों को बोर्ड ने अफवाह करार दिया है, कि बोर्ड का यह भी कहना है कि अभी इस विषय में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। CBSE ने 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के संबंध में कुछ भी मीडिया रिपोर्टों का जवाब देते हुए यह बात कही है कि CBSE ने कहा कि इस मामले में लिया गया कोई भी निर्णय आधिकारिक तौर पर जनता को सूचित किया जाएगा। इस बीच CBSE ने छात्रों को एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। कोरोना महामारी के दौरान 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की छात्र मानसिक सेहत पर ध्यान देने के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसके माध्यम से छात्रों की टेली काउंसलिंग की जाएगी। इसमें जो उनके अभिभावक हैं उनके बीच में मदद ली जाएगी। और अगली जो न्यूज़ है वो शिक्षा विभाग से ही रिलेटेड है, कि शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के संख्यानुसार डेस्क की डिमांड मांगी है, कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक बेंच पर एक विद्यार्थी बैठाने का शिक्षा विभाग बना रहा प्लान। विभाग ने पहले भी ऐसी जानकारी मांगी, लेकिन डाटा में गलती मिली है कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, जिसके कारण शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियाँ पहले ही घोषित की हुई हैं, जो कि 31 मई तक हैं। जिले में स्कूल पहले बंद पड़े हैं, तो वही दूसरी ओर विद्यार्थियों का अगला सेशन जून माह से शुरू होने वाला है, लेकिन कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी से स्कूलों को शुरू करने का प्लान तैयार किया है, जिसे स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। तो ये लेटर लिखा गया है, जिसमें पत्र में निर्देश दिए गए वे स्कूलों में एक बेंच पर एक विद्यार्थी को बैठाया जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बने रहेगी। और इससे पहले एक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठते थे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के कक्षा के विद्यार्थियों सिंगल सीटर डेस्क की डिमांड मांगी गई, जिससे विद्यार्थियों को एक बेंच पर एक विद्यार्थी बैठाया जा सके। स्कूलों में यह जानकारी समयानुसार मांगी, ताकि वे डिमांड पूरी कर सकें। और इस जो लेटर था इसमें कई विभागों स्कूलों ने अभी तक कोई जवाब नहीं भेजा है, तो इसके बारे में भी दोबारा जवाब मांगा गया है जिला शिक्षा अधिकारी से। तो अगली जो न्यूज़ है वो है कि वित्त मंत्रालय ने पत्र जारी किया कि विभागों को दोबारा ट्रेजरी में बिल देने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी विभागों के ट्रेजरी में पहले से दिए गए बिल होंगे पास। कि सरकारी विभाग उनकी ओर से अप्रैल 2021 में ट्रेजरी बिल जमा कराए गए थे। इन पर कैप यानी रोक लग गई थी, जिससे बिल पास नहीं हुए। अकेले शिक्षा विभाग के करोड़ों रुपए के बिल ट्रेजरी में जो पास नहीं हुए। विभागों को दोबारा बिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से दिए गए बिलों को ही पास किया जाएगा। ये न्यूज़ है, ये यमुनानगर से है। हरियाणा की
न्यूज़ है ये कि मुख्य इन दिनों इन निर्देशों ने लेकर वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि विभिन्न विभागों के ओर से 30 और 31 मार्च को ट्रेजरी बिल लगाए गए थे, लेकिन यह बिल अप्रैल 2021 में भी पास नहीं हो सके थे। विभागों की ओर कराए गए कार्य के बिल जो ट्रेजरी में लगाए गए थे, अब वित्त मंत्रालय ने फैसला लिया कि इन बिलों के ही पास किया जाए। विभागों को दूसरे पेंडिंग बिल बनाकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो है शिक्षा विभाग के भी करोड़ों रुपए के बिल पेंडिंग हैं। और अगली जो न्यूज़ है वो CBSE व SBSE के जो विद्यार्थी 31 मई तक कर सकते हैं अवार्ड के लिए आवेदन। स्कूल विद्यार्थी जीत सकते हैं लाखों के इनोवेशन अवार्ड। विद्यार्थियों को आइडिया के प्रस्ताव की हार्ड कॉपी बनानी होगी। वेबसाइट से इस मामले में पूरी जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट है www.csir.res.in पर जाकर विद्यार्थी इस अवार्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कि स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा दिखाकर लाखों रुपए के अवार्ड जीत सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने इनोवेशन अवार्ड 2021 के लिए आवेदन मांगे हैं। विद्यार्थी 31 मई 2021 तक इस अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते सभी विद्यार्थी अपने घरों में ऐसे में आविष्कार में रुचि रखने वाले CBSE एवं SBSE के 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी पर्यावरण समस्या का नया आइडिया से समाधान कर इस अवार्ड के लिए वे आवेदन कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले 15 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। विद्यार्थियों को पर्यावरण की समस्या से जुड़ा कोई समाधान बताना होगा और प्रतियोगिता में छात्रों पर अधिकतम 5000 शब्दों में चित्रों व चार्ट पर अपना प्रोजेक्ट बनाकर जमा करवाना होगा। और विद्यार्थियों के प्रस्ताव के विषय जैव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व तकनीक पर आधारित होंगे। विजेता रहने वाले विद्यार्थियों को उनके विज्ञान शिक्षक के साथ IPR में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो पहले स्थान पर रहने वाले एक विद्यार्थी को 1 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 71, 2 विद्यार्थियों को 50 हज़ार रुपये, तीसरे स्थान पर आने वाले 3 विद्यार्थियों को 30 हज़ार रुपये मिलेंगे। और जो चौथे स्थान पर रहेगा उसको 20 हज़ार रुपये और 5 स्थान पर 5 विजेताओं को 10 हज़ार रुपये ये दिए जाएंगे पुरस्कार। तो ये थे भाई पुरस्कारों के बारे में। और अगली जो न्यूज़ है कि भाषा अध्यापकों को पदोन्नति से रखा वंचित अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। ये हरियाणा स्कूल शिक्षक संघ ने मांग की है कि शिक्षा विभाग के भाषा अध्यापकों के साथ किए जा रहे व्यवहार की निंदा की है। संघ के राज्य प्रेस सचिव रविंद्र राणा ने कहा कि शिक्षा विभाग मिडिल हेड की पदोन्नति मामले में भाषा अध्यापकों की अनदेखी कर रहा है, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य विषय अध्यापकों को पदोन्नति देकर विभाग ने सराहनीय काम किया गया। भाषा अध्यापकों को 2012 में TGT की पदोन्नति दी गई थी, लेकिन उन्होंने एलिमेंट्री मिडिल हेड में प्रमोशन न देना अन्याय है। उन्होंने कहा कि हाल में शिक्षा विभाग ने विज्ञान, मैथ व SS विषय के 325 शिक्षकों को पदोन्नत किया था। इसके बाद 4506,000 वरीयता सूची तक के शिक्षकों को पदोन्नति के लिए नए केस मांग लिए गए, लेकिन विभाग ने पंजाबी, हिंदी व संस्कृत भाषा के शिक्षकों को पदोन्नति से महरूम रखा। उन्होंने चेतावनी दी कि भाषा अध्यापकों की अनदेखी की गई तो संघ बर्दाश्त नहीं करेगा, मजबूरन आंदोलन की ओर चलना पड़ेगा। और अगली न्यूज़ है ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है, आरक्षण से रिलेटेड। ये सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ है महाराष्ट्र से रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करे। मराठा आरक्षण का मामला है, केंद्र का शीर्ष अदालत से आग्रह है। केंद्र ने उल्लेख किया कि संशोधन ने SCBC पहचान और घोषणा संबंधित राज्यों की शक्तियाँ नहीं छीनी हैं। तो ये आरक्षण का मामला था कि उन्होंने ये शक्तियाँ नहीं छीनी है, तो इसको बरकरार रहना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है ये मिड डे मील से रिलेटेड है कि स्कूल भले ही बंद हो लेकिन बच्चों को मिड डे मील मिलता रहेगा। और कोरोना संक्रमण के खतरे के देखते हुए स्कूल भले ही बंद है, लेकिन बच्चों को जो मिड डे मील है वो देखते रहेगा और आगे भी स्कूलों के बंद रहने की संभावना है। हालांकि अब पका हुआ खाना नहीं मिलेगा इसमें, बल्कि इसकी जगह सूखा खाद्यान्न मिलेगा और जो प्रत्येक बच्चे के औसत के हिसाब से सभी को मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें भोजन पर पकाने वाले खर्च की वाली राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया गया है कुकिंग
कॉस्ट नहीं दे पा रहे तो छात्रों को इसके बदले दाल, खाद्य तेल जैसी दूसरी पोषण युक्त चीज़ें उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया कि वे स्कूलों में नामांकित छात्रों और उन्हें अब तक प्रदान किए गए खाद्यान्न आदि का ब्यौरा भी उपलब्ध कराए, ताकि छात्रों को जल्द से जल्द केंद्रीय मदद भी जारी की जा सके। इस स्कीम के तहत स्कूलों में अब तक 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को खाद्यान्न दिया जाता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद इस बार से सरकार ने प्री प्राइमरी से बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की तैयारी की है। और मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में प्राइमरी के बच्चों को हर दिन 100 ग्राम अनाज और भोजन तैयार करने के लिए करीबन 5 रुपये दिया जाता है। और अगली जो न्यूज़ है वो कोविड ड्यूटी के विरोध में आया है। शिक्षक संघ बोले पहले वैक्सीन लगे और पूरी जिम्मेदारी सरकार ले तो वो काम करेंगे। कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ यमुनानगर की जिला प्रधान राकेश धनखड़ की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक है, जिसमें कोरोना महामारी में अध्यापकों को ड्यूटी लगाए जाने पर अध्यापकों की बीमारी की सुरक्षा की चर्चा की गई। कोरोना संक्रमण के बीच गाँव में लोगों को जागरूक किए जाने के लिए डोर टू डोर सर्वे में शिक्षकों की बिना वैक्सीनेशन ड्यूटी लगाए जाने पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने कड़ा विरोध जताया। पूरे प्रदेश में 7,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बिना ड्यूटी सुरक्षा उपकरण और वैक्सीनेशन के कार्य के लिए लगा दी गई। तो इसके लिए है जो उन्होंने शिक्षा मंत्री से मांग की गई है और कड़ा एतराज़ भी जताया है। अगली जो न्यूज़ है वो कर्मचारी नेताओं को सीएमओ का आश्वासन है, कहा कि समय दें, जो निकाले गए कर्मियों को नौकरी पर रखेंगे। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने नौकरी बहाली के लिए 8वें दिन भी प्रदर्शन किया है। कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मी लगाए गए थे आउटसोर्सिंग बेस पे, उनको हटा दिया गया था कोरोना महामारी के समय में, तो उसको दोबारा ज्वाइन करने के लिए ये मांग की गई थी कि नहीं तो हम भी विरोध प्रदर्शन और तेज़ करेंगे। और अगली जो न्यूज़ है ये एडमिशन रिलेटेड न्यूज़ है कि सैनिक स्कूल कालीबंगा राजस्थान राउतसर मोड़ सूरतगढ़ से न्यूज़ है कि जो सैनिक स्कूल कालीबंगा उसमें एडमिशन के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं में प्रवेश हेतु विशेष कोटा के तहत 28 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। फॉर्म जमा करवाने की है जो तिथि है वो 31 मई 2021 है। और आवेदन पत्र स्कूल वेबसाइट पर सैनिक स्कूल कालीबंगन.com पर उपलब्ध है और फॉर्म 490 रुपये आवेदन शुल्क के साथ ही ऑनलाइन भरे जाएंगे। और जो बाकी डिटेल है वो इन्होंने दिया कि आप वेबसाइट पे देख सकते हैं जो भी डिटेल है। और संपर्क के लिए इन्होंने मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है उसमें, तो आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो एडेड कॉलेज के स्टाफ को नहीं मिला वेतन कि जो हरियाणा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन के महासचिव हिंदू कॉलेज सोनीपत के प्राचार्य DK ने बताया कि पिछले 3 महीने से एडेड कॉलेजों के स्टाफ के वेतन के लिए उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला ने अनुदान राशि जारी नहीं की है। यह वेतन हरियाणा के अधिकांश महाविद्यालयों में 3 महीने से अर्थात फरवरी मार्च अप्रैल 2021 का बकाया है। एसोसिएशन कई बार उच्च शिक्षा विभाग को इस कम से कम समय पर वेतन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, लेकिन आज तक एसोसिएशन के प्रयासों से कोई सार्थक सफलता नहीं मिली है। तो ये तो थे भाई शिक्षा से संबंधित समाचार। अब नौकरी सेट के फॉर्म निकले हुए हैं, उसकी 31 मई है। अब साइट थोड़ी बिजी रहने लग गई है, तो जिस भी भाई को फॉर्म अप्लाई करना हो जल्दी से कर लें। SBI बैंक के फॉर्म निकले हुए हैं, उसकी 17 मई लास्ट है, तो वो भर सकते हैं आप। और भी IGCR में वैकेंसी निकली हुई हैं। एयरफोर्स में ऑफलाइन फॉर्म है, TTC ड्राइवर में ऑफलाइन फॉर्म है, और भी ऑफलाइन फॉर्म है तो ऑनलाइन भी हैं। और एक योजना और बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना दोबारा शुरू की गई, जिसमें परिवार को 6,000 रुपये मिलेंगे। वो 6,000 रुपये हर साल मिलेंगे। उसमें आपको 2 लाख रुपए की जो सुरक्षा बीमा है वो भी दी जाएंगी योजनाएं, और दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। तो जो भी भाई इच्छुक हो वो अपना फॉर्म ऑनलाइन भरवा सकता है और पेमेंट ऑनलाइन कर सकता है। तो भाइयों ये थे आज के शिक्षा और नौकरी संबंधी समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।